नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ शॉर्ट और रेक्टेंगुलर पाम होने के कारण इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं। और इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति को बेसिकली इम्पेशेंट, इम्पल्सिव टाइप का नेचर ज़्यादा क्रिएट करके देता है और बहुत जल्दी किसी काम से ऊब जाना, लगातार अपने काम में परिवर्तन करना या वैरायटी अपने काम में रखना, चेंजेस करते रहने की आदत इस कंडीशन में देखने को मिलती है। यहाँ पर शॉर्ट फिंगर आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी देगा और इसीलिए आपके जो भी इमोशन रहेंगे या डिसीजंस रहेंगे बहुत जल्दी एक्सप्लोर हो जाने वाले या निकल जाने वाले रहेंगे। इसलिए अधिकतर काम आप बिना सोचे समझे यहाँ पर कर लेने वाले और बिना सोचे समझे अपनी बात को कह देने वाले भी रहेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा आप लाइफ में प्रो कॉन्स एनालिसिस करके स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन या स्टेबिलिटी आपके काम में बढ़ता जाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट होने के कारण ये कम्युनिकेशन एरर देता है और स्टेज फियर जैसी चीज़ों के साथ साथ स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय भी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति होना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए अपने हाथ में, क्योंकि उन सब कामों में देरी, अड़चन, बाधा क्रिएट होने लगती है। तो जितना ज़्यादा अपने आप को स्पेशलाइज रखेंगे, जितना ज़्यादा यहाँ पर प्लानिंग के साथ काम करेंगे, एक समय पर एक काम करेंगे, उतना ज़्यादा परफेक्शन या स्टेबिलिटी या ग्रोथ आपको आपके काम में देखने को मिलने लगेगा। जब भी थोड़ा बहुत भी इस प्रकार का गैप मेंटेन होता है तो ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर, पर्सनैलिटी और अधिक खर्चीलेपन का स्वभाव दे देने वाला रहता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, जिसके कारण कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट या टीचर प्रोफेशनली ग्रोथ कर पाते हैं। डायरेक्टर भी बनते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा फर्स्ट फिंगर का झुकाव भी सैटर्न की तरफ है, तो अध्यात्म में रुचि। थर्ड फिंगर का झुकाव भी सैटर्न की तरफ है, तो क्रिएटिविटी टाइप का नेचर भी यह दे देने वाला रहेगा। फिंगर के ऊपर इनफ अमाउंट में सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को और अच्छे तरीके से अपने रिलेशन को मेंटेन कर पाने जैसे युगों को निर्मित करता है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। खुद के लिए गए डिसीजंस पर डाउट बहुत होता है, बार बार डिसीजन में चेंजेस करते हुए भी पाए जाते हैं। और अगर यहाँ पर ये तिल है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होता, क्योंकि इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस जॉब के रिगार्डिंग मिलने में डिफ़िकल्टीज आती है। एक्सपेक्टेड गेंस बहुत हार्डवर्क के बाद भी नहीं मिलता है, या क्रेडिट किसी काम का मिलने में डिफ़िकल्टीज आती है, इसीलिए इसका फिर रेमेडी करना अनिवार्य हो जाता है। फेलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति तकरीबन सामान्य है, तो फिजिकल फिटनेस ठीक दिखाई दे रहा है और थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है, तो बहुत सरलता से अपने लिए गए निर्णयों में और बनाए गए योजना में आप परिवर्तन समय परिस्थिति के अनुसार कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी को भी बिल्ड करता है। यव का चिन्ह होना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आलीशान घर का सुख और जीवन में बहुत अच्छी समृद्धि व प्रगति को यहाँ दर्शाता है। इसलिए मानसिक जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत और तीव्र होती है, जिसके तहत कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में आप जैसे जातक सक्षम दिखाई पड़ते हैं। अगर धार्मिक क्रियाकलापों में सही ढंग से जाया जाए तो इस कंडीशन में इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस भी बहुत अच्छा सा देखने को मिलता है। पाम का स्ट्रक्चर जब भी लंबाई में ज़्यादा होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति होती है, इसलिए ये बहुत ही हाई थिंकिंग अप्रोच टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। नीचे का एरिया जब भी ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो थोड़ा मनमोजी किस्म का नेचर होता है, और इस कंडीशन में मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन आप जैसे जातकों में ज़्यादा पाया जाता है। जुपिटर माउंट पे सबसे पहले देखेंगे तो पहली बात, ये माउंट डेवलप ठीक है, इसीलिए आपको सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख अच्छा प्राप्त हो पाएगा। मैरिड लाइफ बहुत सही आपकी रहने वाली है, सक्सेस आफ्टर मैरिज भी रहेगा। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी भी बहुत सही दिखाई दे रही है। इसके अलावा जब इस प्रकार का जुपिटर हो तो किसी भी प्रकार के सुख सुविधा, संसाधन या समृद्धि में जीवन में कोई कमी नहीं होती, और ज्ञानवान किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण सारी की सारी परिस्थिति को बड़ी सरलता से हैंडल कर पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं और उच्च पद पर विराजमान होकर के कार्य करने की योग्यता भी प्राप्त होती है। जो ये आड़ी रेखाएं हैं, ये धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति व दयालु किस्म की प्रवृत्ति दे देता है। आगे से लेकर के दूसरों की मदद करना अथवा करुणा, दया अपने अंदर रखना, सोशल वर्क या एनजीओस के लिए काम करना, रूढ़िवादी किस्म की पद्धति को अपनाना, संस्कारी रहना, और बच्चे भी इस कंडीशन में बहुत लाभदायक या संस्कारी निकलने वाले होते हैं। जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है तो धन अर्जन के एक से अधिक योग भी पाए जाते हैं।
क्योंकि ये ज्ञान का भी कारक है, तो ज्ञान का सदुपयोग हो पाता है। और जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो लगातार अपने जीवन शैली को सुधारते हुए पाए जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील व्यक्तित्व दे देने वाला होता है और जुनूनियत बहुत होती है। यही एकमात्र रीज़न है कि आपके दोनों हथेली में जो लाइफ लाइन है वो बहुत ड्रास्टिक वे में इस प्रकार से चेंजेस होता जा रहा है। जब एक लाइफ लाइन बंद होकर दूसरी शुरू होती है तो सीधे के सीधे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लग्जरीज कंफर्ट्स है या जो लाइवलीहुड है, रहन सहन है जीवन का, उसमें पूरा का पूरा परिवर्तन शुभ रूप से होता हुआ देखने को मिलता है। यानी और ज़्यादा सुख सुविधा समृद्धि बढ़ती है जीवन में, और ज़्यादा आसान जीवन शैली होती है। तो ये सिर्फ इसी कारण से, तो चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने जीवन में खाली नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपकी हृदय रेखा भी प्योर जुपिटर से कंजंक्ट है और एकदम सीधे आ रही है। तो ये वर्कोहॉलिक नेचर देता है और इस कंडीशन में बाहर का काम घर में ला करके भी करने की आदत होती है, लेकिन खाली इस कंडीशन में बैठे नहीं सकते। और माइंड लाइन के एंड में भी बायफोर्क का जो साइन है ये आपको फोर्स करेगा अर्निंग अनेकों माध्यम से करने के लिए। इसलिए पैसा जीवन में या वेल्थ, ये जुपिटर ओवरऑल आपको अच्छा दे रहा है। इसके अलावा शनि की जो स्थिति है, शनि पर एक आड़ी रेखा गुजर गई है, तो ये थोड़ा मूडी नेचर दे देता है। इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन होना और कई मरतबा सीरियस या प्रैक्टिकल या इमोशनल, समय परिस्थिति के अनुसार ये नेचर आपका होते रहेगा। और थोड़ा सा एग्रेशन भी इसी के अंतर्गत आएगा। यानी मूडी मतलब मूड स्विंग्स टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी ये बिल्ड कर रहा है। यहाँ पर अगर लक लाइन के ऊपर बात करें तो आपके हथेली में लक लाइन की जो स्थिति है वो वैसे अच्छी है, क्योंकि सेल्फ मेड एक लक लाइन यहाँ से निकली हुई है और मून लक लाइन भी आकर के ऐड हुई है। तो खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग के कारण जीवन में ज़्यादा प्रगति कर पाते हैं। और ये दोनों रेखाएं यहाँ जो जनरेट हो रही है वो उम्र 26 से 28 के बीच में हो रहा है। तो इसी पीरियड से जीवन में धनार्जन अच्छा होना, प्रगति मिलना, बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग प्राप्त होना या जन्म स्थान से दूर भी काम करने का अवसर प्रदान होना। अभी इस प्रकार के योग कंटिन्यू चलते रहेंगे और डेफिनेटली मैरिज भी आपका जो है आने वाले 2 साल के अंतर्गत निश्चित रूप से हो जाने के संपूर्ण योग है। और फिर उसके बाद मरकरी लाइन जो यहाँ पे निकली हुई है, ये पैसा बहुत ज़्यादा जीवन में बढ़ा देती है, वेल्थ बहुत इंक्रीज करती है और किसी भी एक काम में बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट बना देती है। इसीलिए यहाँ पर ये मनी ट्रायंगल बन पा रहा है, जो अच्छे खासे पैसे आने व उसके रुकने व सदुपयोग होने के योगों को भी निर्मित कर रहा है। तो ये मान लीजिए कि उम्र 33 तक आते आते आप अपने जीवन में बहुत अच्छा धनार्जन करना शुरू कर देंगे। और यहाँ जो भाग्य रेखा है वो हृदय रेखा पे रुकी हुई है, तो आपको अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा ही इमोशंस के ऊपर रन करने वाले इंसान हैं। आपका मूड ठीक है तो आप बहुत सही ढंग से सारे काम कर लेंगे, मूड ठीक नहीं है तो किसी भी काम को हाथ ही नहीं लगाएंगे। तो जो व्यक्ति मूड के ऊपर ज़्यादा चलने लगते हैं उनकी भाग्य रेखा ऐसी रुकती है या कमज़ोर होती है। तो इस कंडीशन में जब हृदय रेखा पे भाग्य रेखा रुका है, हर काम के अंत में तकलीफ आती है, कोई काम समय पर नहीं बनता, रुकावटें ज़्यादा आने लगती है, रुक रुक करके वो देरी से काम होने लगता है, अड़चन बाधाएं बढ़ने लगती है और किसी भी काम से पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त नहीं होता है। तो ये सारे नेगेटिव इंडिकेशन सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप के अंतर्गत मूड स्विंग्स जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप सैटर्न रेमेडी प्रेफर कर सकते हैं, नहीं तो डेली बेस्ड मेडिटेशन और जॉगिंग जैसी क्रियाकलापों में जा सकते हैं, भ्रामरी योगा प्रेफर कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से किसी प्रकार का मानसिक तनाव, कष्ट, मन विचलित होना, मन भटकना या मूड स्विंग जैसे जो इश्यूज हैं, इन सब के ऊपर भी कंट्रोल अच्छा होने लगता है। भाग्य है आपके हथेली में बहुत अच्छा, लेकिन आपका हर काम या अत्यधिक काम एकदम एन वक्त पर आकर के रुकता है या बिगड़ता है। तो इसीलिए फिर ये चीज़ ना हो तो आपको अपने मूड के ऊपर काम करना अनिवार्य है, यानी शनि का रेमेडी करना ज़रूरी है। कुछ अनदर भाग्य रेखा भी है जो मस्तिष्क रेखा से निकल रही है और इसका अगर ड्यूरेशन काउंट करेंगे तो 29 का पीरियड है ये, यानी नेक्स्ट ईयर में आपको डेफिनेटली बहुत कोई अच्छा अवसर आपके जीवन में मिल पाएगा आपके नॉलेज के बिहाफ पे। इसीलिए आपका जो पावर या पोजीशन है वो 29 की उम्र में निश्चित रूप से बढ़ेगा। और शनि पर जो कुछ सेपरेट ये सारी लाइंस हैं ये आपको अपॉर्चुनिटी देगी ताकि आपकी लाइफ स्टाइल बेटर हो सके और अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को भी इंक्रीज़ करेगी। तो पैसा तो आपके हथेली में कुल मिलाकर के बढ़िया दिख रहा है, बस वो संतुष्टि या उतना शांति नहीं दिख पा रहा है क्योंकि भाग्य रेखा शनि तक नहीं पहुंची है। बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में दूसरों को गाइड, एडवाइस या सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। और सूर्य की जो स्थिति है यहाँ पर क्रॉस का साइन है, तो इस कंडीशन में बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना, बहुत अच्छा चाहने के बावजूद भी सामने वाला व्यक्ति तवज्जो ना देता हुआ मिलना, किसी काम का क्रेडिट ना मिलना, इज्जत सम्मान में कमी होना, सफलता में देरी होना, पिता से वैचारिक अनबन मतभेद की स्थिति उत्पन्न होना। क्योंकि ये क्रॉस का साइन ऐसे जगह पे आ चुका है जहाँ पर सफलता मिलता है व्यक्ति को। सूर्य सफलता के सबसे मेन कारक है, धन के सबसे मेन कारक है हथेली में, और फिर उसके बाद जॉब,
प्रॉस्पेरिटी, नेम, रिस्पेक्ट, इन सब के कारक हैं। तो यहाँ पर जब ऐसे क्रॉस होता है तो जितना भी मेहनत किया जाए उसका क्रेडिट मिलता ही नहीं है, वो ऐसा लगता है कि पानी में चल गया। इसीलिए किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिवोशन भी जब दिखाते हैं तो सामने वाला उसकी कदर नहीं कर पाता। पढ़ाई लिखाई जो की होती है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में डिफ़िकल्टीज आती है। सबसे मेन इशू ये क्या करता है कि जॉब के रिगार्डिंग बहुत इनसिक्योरिटी दे देता है और अंडररेटेड वर्क करते हुए भी पाए जाते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन तब तक रहेंगे जब तक इसका रेमेडी प्रेफर ना किया जाए। और वैसे भी आपके जो यहाँ तिल है वो तो नेगेटिविटी दे ही रहा है। तो ये क्या नेगेटिविटी देगा कि आप हमेशा चाहेंगे कि आपका नाम इज्जत बढ़े, दूसरों के लिए आप जो है मदद कर सकें या सक्षम हो सके, काबिल हो सके, स्टेबिलिटी लाइफ में बढ़ सके। जब जब ये सोचेंगे इसके लिए काम करेंगे, इसके जस्ट विपरीत होना शुरू हो जाएगा। तो कई मर्तबा तो बेबुनियाद इल्ज़ाम भी जो है लग जाते हैं। षड्यंत्र अपने लोग करते हुए देखने को मिलते हैं, अपने लोग पीठ पीछे छुरा खोपते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि धोखा भी मिलना, बदनामी भी होना और सफलता में देरी होना, ये सब कॉम्बिनेशन इस कंडीशन में आता है। तो इसका रेमेडी व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा, उसको आप प्रेफर करिए। ये सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे कर डेफिनेटली ख़त्म होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रगति, समृद्धि और कैसे भी ये जो रुकावटें हमने जैसे भाग्य रेखा में भी देखी, ये भी आपका ख़त्म होता हुआ देखने को मिलेगा और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत एक्सट्रीम लेवल का बढ़ेगा। मरकरी माउंट के ऊपर जब एक से अत्यधिक रेखा होती है तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज और मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित या आकर्षित करने की संपूर्ण सक्षमता आप जैसे जातकों में रहती है और पैसा बहुत अच्छा कमा पाते हैं। मरकरी यहाँ पर जो मैनेजमेंट है पैसों के रिगार्डिंग वो बहुत अच्छा देता है। ये भी जो रेखा निकल रही है ये भी व्यापारिक गुणों को वैसे दर्शाती है, लेकिन ये दर्शा रहा है कि आपके अंदर चतुर चालाकी इतना ठीक रहेगा कि आप पैसा अच्छा जीवन में बना सकें। इसीलिए जब भी मस्तिष्क रेखा से मरकरी की तरफ रेखा निकलती है तो इसको बिजनेस सेंस लक या मनी माइंडेड टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी के रूप में देखा जाता है। हृदय रेखा की जो स्थिति है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। हार्ट लाइन में जब ऐसी रेखा नीचे की तरफ आती है तो ये तकरीबन ठीक होता है, क्योंकि ये सेवा भाव किस्म का नेचर देता है, तो मातृभक्त होते हैं। परंतु ये जो हृदय रेखा आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो है बार बार रेखाओं में परिवर्तन होता आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जब इसमें परिवर्तन होता रहता है तो बार बार इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। इसीलिए कब आपका नेचर सीरियस हो जाए, कब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या इमोशनल हो जाए, कब किस बात से बुरा लग जाए या किस बात को हल्के में लें, कब सीरियस मोड में चल जाए, ये इवन आप भी जज नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे धोखे भी मिलते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन होने में डिफ़िकल्टीज आती है और एक्सपेक्टेशंस लूज़ होते हैं दूसरों से, और ये इमोशंस को तो दिक्कत दे ही रहा है, हेल्थ के लिए भी ठीक ये इंडिकेशन नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर आप प्राणायाम, भ्रामरी योगा और जॉगिंग, इन तीनों चीज़ों को प्रेफर करें। स्वास्थ्य के लिए भी, इमोशंस के लिए भी इससे बढ़िया उपाय कुछ है ही नहीं हस्तरेखा में। तो आप ये चीज़ करेंगे, आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज आप कुछ ही अंतराल में देखने को मिलेगा। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इन सारी चीज़ों में बहुत कंट्रोल होगा। फोकस आपका बहुत एक्सट्रीम लेवल का बढ़ेगा, डेडिकेशन बढ़ेगा और उन सब के रिजल्ट भी आएंगे क्योंकि आप सन रेमेडी भी प्रेफर करेंगे। माइंड और लाइफ लाइन में जब भी ऐसे आइलैंड का फॉर्मेशन बन जाता है तो ये जो समय रहता है जीवन को बहुत ज़्यादा कष्ट में या तकलीफ में होता है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से। ये समय आपके जीवन का दिखा रहा है 12 से लेकर के 18 का पीरियड, और उसी समय पर मंगल की बहुत सारी रेखाएं आकर के अटैच हुई है माइंड लाइन में। तो ये मंगल की रेखा सिर्फ एग्रेशन नहीं देती है या सर पे चोट या फिर घटना दुर्घटना नहीं देती, ये सिर्फ इस बात को दर्शा रही है कि मेंटल प्रेशर या एंजाइटी और वो सारे काम जिससे मेंटल डिस्टर्बेंस हो, वो सब योग यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। उम्र 20, उम्र 24 और उम्र 28, इन तीनों उम्र में। और रिलेशनशिप में यानी लव अफेयर में जो है अनसक्सेसफुल होते हुए भी आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी ये है कि यहाँ से बहुत एक अच्छी जो है प्रोग्रेस लाइन निकल चुकी है, तो इसलिए ये इंडिकेशन बहुत सही यहाँ पर मिला, और एक और इसके पहले भी निकल चुकी है 24 और 25 की उम्र में। इसके बाद जो है आपकी माइंड लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको आइलैंड के फॉर्मेशन फिर मिलेंगे और उस समय फिर एक अनदर लाइन आकर के काट के जा रही है। तो ये पीरियड आपके जीवन में 30 से लेकर के 36 का दिखाई दे रहा है, जिसमें मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर और हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेस आ सकता है। इसीलिए जो सैटर्न का रेमेडी हुआ या सन रेमेडी हुआ उसको प्रेफर करें, ताकि ये जो अनसर्टेनिटीज़ या अननेसेसरीली जो इवेंट हमको दिखाई दे रहे हैं ये आपकी लाइफ में ना हो सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रगल ही आपकी लाइफ में रहा, प्रोग्रेस भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बहुत सारी यहाँ से रेखाएं निकल के अपर पोजीशन में जा रही हैं।
तो उम्र 20 में, उम्र 23 में, उम्र 25-26 में आपने अपने खुद के मेंटेलिटी, खुद के नॉलेज के बिहाफ पे अच्छा ग्रोथ कर पाए थे। ये पीरियड थोड़ा सा स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहा है, तो इसका रेमेडी करें आप। और फिर इसका जो है माइंड लाइन का स्ट्रक्चर लॉन्ग है और इवन बायफोर्क भी है। बायफोर्क चतुर चालाकीपन को दर्शाता है और लॉन्ग माइंड लाइन मेमोरी शार्प होने जैसे युगों को निर्मित करता है। तो सीखने, समझने और बातों को याद रखने की जो सक्षमता है आप जैसे जातकों में अच्छी होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी विवेकवान, बुद्धिमान और ज्ञानवान किस्म का व्यक्तित्व देता है। बाहरी मंगल से कनेक्ट होने के कारण साहस, हौसले को ये बढ़ा देता है। इसलिए इस पीरियड को लेकर के बिल्कुल चिंतित ना होएं। जो रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा उसको प्रेफर करें। आपके ये सारे इश्यूज डेफिनेटली ओवरकम हो जाएंगे और ये प्रॉब्लम भी इवन आपको नहीं आएगा। इसका एक और अच्छा इंडिकेशन ये दिख रहा है कि सपोर्टिव लाइन आपके हाथ में बहुत स्ट्रांगली रन कर रही है। तो ये स्पाउस या दूसरों से मिलने वाले सपोर्ट को इंडिकेट करता है। इसे डिवाइन हेल्प कहते हैं और इस कंडीशन में स्ट्रेंजर का भी सपोर्ट मिल जाता है जब जब तकलीफें या परेशानी जीवन में आ रही होती हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन में जो सुधार हुआ है वो हुआ है उम्र 23 में, और फिर एक और जो प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकल रही है वो निकल रही है 35 में। तो ये ध्यान रहे 35 की उम्र तक आते आते सारे डिज़ायर एंड एम्बिशन यानी 90% आपके डिज़ायर जो है डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ खुद के मेहनत के बलबूते पर। और फिर उसके बाद एक और निकली हुई है 38 में। तो 38 में भी प्रगति रहेगी जीवन में। घरेलू तकलीफ, परेशानी या स्वास्थ्य हानि जैसे योग आपके जीवन में आते दिखाई दे रहे हैं। उम्र यहाँ पर 31 से लेकर के तकरीबन 33 के बीच में, और दूसरा दिखाई दे रहा है 36 से 38 के बीच में। इसी पीरियड में सहयोग भी मिलेगा। तो ध्यान रहे कि इस पीरियड में कोई भी नया काम शुरू करने से बचें और किसी भी प्रकार का चेंजेस करना या डिसीजन लेने से इस पीरियड में आपको बचना रहेगा। रेमेडीज़ आप करेंगे तो इन सारे पीरियड से आप डेफिनेटली ईजिली निकल जाएंगे। इसके बाद जो है लाइफ लाइन का फॉर्मेशन आपका कुल मिलाकर के ठीक चल रहा है। बाहर की तरफ रेखा बहुत स्ट्रांगली जा रही है, तो 100% चांसेस है कि बर्थ लिस्ट से दूर आप डेफिनेटली सेटल्ड हो पाएंगे और आपको अपॉर्चुनिटी भी ऐसी ही आएगी कि आप जो है अपना काम धंधा सारी चीज़ें जो है जन्म स्थान से दूर ही करते हुए देखने को मिलेंगे। फिश सिंबल का साइन भी अटैच्ड है, तो सडन गेन प्रोग्रेस का ये साइन होता है। बायफोर्क के साइंस जो यहाँ पर है ये सब मल्टीपल ट्रैवलिंग्स और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने जैसे योग को निर्मित कर रही है। अंदरूनी मंगल की स्थिति ठीक है। मांगलिक योग आपके हथेली में दिखाई दे रहा है, तो कुंडली मिलान करके मैरिज करना ठीक रहेगा। आउटर मास डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग है। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है, तो लग्जरीज कंफर्ट की चाहत ज़्यादा रहेगी। इसलिए रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति भी इंटरेस्ट, नॉलेज ये अच्छा दे देने वाला रहेगा। यहाँ की आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरीज वरी जो फैमिली के रिगार्डिंग आएगी और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के रिगार्डिंग भी आएगी। इसलिए अपने आप को कूल काम रखना, तमाम तरह के स्ट्रेस, स्ट्रगल और नेगेटिव टॉक से बहुत ज़्यादा दूर रहना। स्ट्रगल इन द सेंस कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये ख़राब निकल गया, ये जो भी ऐसे नेगेटिव टॉक होते हैं, जो भी लाइफ में स्ट्रगल होता है, इन सब के विषय में कम बात करना। तो इससे क्या होता है कि जो पॉजिटिव वाइब्स है वो लाइफ में या आपके सराउंडिंग में ज़्यादा आने लगेगी। और ये शुक्र इस प्रकार से बेनिफिट देगा कि आपको सारे प्लेजर के फुलफिलमेंट होने के साथ साथ, डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होने के साथ साथ, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में ये बढ़ाएगा। शुक्र एरिया बहुत अच्छा ले रहा है। बिलीव करिए बहुत सही आपका घर बनने वाला है, बहुत सही आलीशान आपका जीवन शैली हो जाएगा। लेकिन आपको इन सारी छोटी मोटी जो नेगेटिविटीज़ हैं इन सब से दूर रहने की सख्त आवश्यकता है। धार्मिक यात्रा हमेशा आपके लिए सुफलकारी रहेगा। और चंद्र विकसित ठीक है, तो खानपन व घूमने फिरने का शौकीनपन ज़्यादा रहने वाला है। मून लक लाइन इस बात को दर्शाती है कि आपके अंदर पैशन, हॉबी कोई ना कोई बहुत अच्छा है, जिसको अगर आप परस्यू करते हैं तो उसके द्वारा भी नेम, फेम, रिस्पेक्ट आप पाएंगे। सक्सेस आफ्टर मैरिज को ये इंडिकेट करता है। मदर सपोर्ट एंड अटैचमेंट अच्छा देता है। इसके अलावा जितनी भी छोटी छोटी यहाँ रेखाएं हैं ये सब ध्यान भटकाती है और मन विचलित करने वाली ये सारी रेखाएं होती हैं। इसीलिए जो आप सन और सैटर्न रेमेडी प्रेफर करेंगे उसमें चंद्र की स्थिति भी ठीक होगी, तो आंतरिक रूप से सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा। और जितनी भी ये अनदर लाइंस निकल रही हैं ये सबको लर्निंग लाइंस कहते हैं। इस कंडीशन में ये वेल्थ को इंक्रीज़ करता है, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर टास्क या काम के रिगार्डिंग ये स्पेशलिस्ट बनाता है। इसलिए इस कंडीशन में जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है आप जैसे जातकों में बढ़िया होती है। बहुत सारी बातें मन के अंदर दबती हैं जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट हो जाता है। शाइनेस थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। जो असली व्यक्तित्व है वो सबके सामने नहीं आता है। यहाँ पर आपको अपने कम्युनिकेशन पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए और सबसे मेनली सन के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए, ताकि जितने भी नेगेटिविटीज़ या जितने भी अनसर्टेनिटीज़ और ट्रबल लाइफ में आ रहे हैं वो सब आपके ओवरकम 100% हो सकें।
लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पर भी आपको एक तिल या मस्सा दिखेगा। ये पैसा रुकने नहीं देता वैसे तो, लेकिन राइट हैंड में इंडिकेशन ठीक है तो चिंता वाली बात नहीं है। मंगल की ये सारी रेखाएं जब भी जल्दबाजी, एग्रेशन या रिलेशन के रिगार्डिंग स्ट्रेस आना होता है तब ये रेखाएं गवर्न होती हैं। इसलिए फैमिली मैटर और जल्दबाजी हड़बड़ी में किए गए काम से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना लगाते हुए इमोशंस को के ऊपर बेसिकली ज़्यादा काम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन लिटिल फिंगर शॉर्ट होने के कारण उस वो सारी बातें मन की बता नहीं पाते हैं। तो आपको आपके रिलेशन भी ऐसे रखने चाहिए जिसमें पारदर्शिता अच्छी रह सके और जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सामने वाले से कह सकें, और रिलेशन में मजबूती लाने के लिए समय जो है रिलेशनशिप को ज़्यादा देवें, तो जाकर के रिलेशन के रिगार्डिंग फ्रूटफुलनेस आएगा। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो अपने करियर को प्राथमिकता और खुद को प्राथमिकता ज़्यादा दें, क्योंकि अगर दो नाव पे पाँव रख के चलेंगे तो दिक्कत आएगी। इसीलिए जितना हो सके अपने लाइफ को स्टेप बाय स्टेप स्टेबल जो है करते जाइए। इसके अलावा जो लक लाइन की स्थिति है वो अगेन लाइफ लाइन और इंडिपेंडेंटली रन कर रही है, तो देखिए आपके स्पाउस भी अर्निंग करते हुए देखने को मिलेंगे और उनके आने से लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटर जो है आपकी लाइफ स्टाइल होती चली जाएगी। अगेन आपकी हार्ट लाइन पे ही लक लाइन रुकी हुई है, तो जब भी लक लाइन हृदय रेखा पे रुकती है तो इस कंडीशन में इमोशंस के ऊपर सबसे मेनली वर्क करना पड़ता है, तब जाकर के जितने भी ब्लॉकेज है लाइफ के वो सब खत्म होते हैं। तो लोगों को माफ़ करिए, ग्रेटिट्यूड अप्लाई करिए, और जो भी मन लायक काम है या जो भी जिससे आपका इमोशंस अच्छे से वर्क करता हो उन सब काम को डेफिनेटली प्रेफर करें, उन सब काम के ऊपर प्लानिंग करें और उसके ऊपर वर्क करें। तो इन सब से ये रहेगा कि इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें जब आएगी तो जो भी ब्लॉकेज है लाइफ का वो जब ख़त्म होगा तब ये लक लाइन डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ पाएगी और उसके बाद आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, समृद्धि और संपन्नता निश्चित रूप से बढ़ पाएगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।